उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का एक शांत गांव सरौता। यहाँ की सुबहें बड़ी सौम्य होती थी। कोयलों की कुहू कुहू, मंदिर की घंटियाँ और खेतों में हवा की सरसराहट। इन्हीं सुबहों में एक नई सुबह आई, संध्या। संध्या को ब्याह कर लाया गया था राजीव सिंह के घर। राजीव एक पढ़े लिखे नौकरी पेशा आदमी थे जो शहर में रहते थे। उनका छोटा भाई था अर्जुन सिंह। अर्जुन मात्र 19 साल का था जब भाभी ने घर में कदम रखा। वो थोड़ा झुंझलाया रहता था, जिंदगी से लड़ता सा। पर जैसे ही संध्या ने घर में पूजा की थाली सजाई, अर्जुन पहली बार चुप होकर बैठ गया। संध्या बड़ी सलीके वाली स्त्री थी, कम बोलने वाली, हर काम में निपुण। अर्जुन को शुरू में भाभी का वह घूंघट बहुत अजीब लगता था, पर धीरे धीरे वो उसकी आवाज़ का आदी होने लगा। एक दिन संध्या ने उससे कहा, अर्जुन, तू कॉलेज जाता है ना? क्या मेरी हिंदी की किताबें ला देगा? अर्जुन ने पहली बार बिना चिढ़ के सिर हिलाया। अर्जुन ने महसूस किया, जब वह किताबें लेता है, संध्या मुस्कुरा देती है और वह मुस्कान पूरे दिन उसके साथ रहती है। राजीव नौकरी के कारण महीने में एक ही बार गांव आते। संध्या के अधिकांश समय घर, मंदिर और रसोई में बीतता। अर्जुन कभी कभी घर जल्दी लौट आता। उसका बहाना होता, भाभी अकेली होगी। वो कुछ नहीं कहता था, बस दरवाजे के पास बैठकर किताबें पढ़ता। और संध्या बस रोटियां बेलती रहती। उसकी चुप्पी बातचीत से ज़्यादा कह जाती थी। एक दिन बिजली चली गई। संध्या ने मोमबत्ती जलाते हुए अर्जुन से कहा, तू अब बड़ा हो गया है अर्जुन। तुझ में एक अजीब समझ है जो किसी में नहीं। अर्जुन कुछ नहीं बोला। बस उस दिन पहली बार उसके अंदर कुछ हिल गया। एक दिन गांव में मेला लगा। संध्या कई सालों बाद बाहर निकली। अर्जुन साथ था। लौटते समय बारिश होने लगी। संध्या की साड़ी भीग गई। वो कांपने लगी। अर्जुन के बिना कुछ सोचे अपनी शॉल उसके कंधे पर डाल दी। संध्या ने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा और वो नज़रों का मिलना जैसे आत्मा का जुड़ाव बन गया। संध्या बोली, तू बहुत बदल गया है अर्जुन। अब तुझे मेरे बिना कुछ अधूरा लगता है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, पर उसके होंठ भींच लिए, क्योंकि वो जानता था ये समाज की दीवार थी। इसके बाद वो एक दूसरे से कुछ नहीं बोले, पर उनके बीच एक मौन रिश्ता बन चुका था। भाभी देवर के उस रिश्ते से परे, जो न स्पर्श चाहता था न अधिकार। संध्या उसके लिए सुबह का ताज़ा दूध अलग रखती। अर्जुन उसके लिए बाजार से फूल लाता, बिना बताए मंदिर में रख देता। कोई कुछ नहीं जानता था, पर घर की हवा में कुछ अलहदा था। गांव में बातें उड़ने लगी। देवर भाभी साथ मंदिर जाते हैं। बहू के कमरे की खिड़की देर रात खुली मिलती है। राजीव को किसी ने खत भेजा। वो अचानक गांव आ गया। रात को उसने अर्जुन से पूछा,
सच सच बता अर्जुन, कोई रिश्ता है क्या तुम दोनों के बीच? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बोला, हाँ, रिश्ता है, पर ऐसा नहीं जैसा तू सोच रहा है। ये प्रेम है, लेकिन हमने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। राजीव ने एक तमाचा जड़ दिया। अगली सुबह अर्जुन गांव छोड़ गया। संध्या दरवाजे पर खड़ी रही, न रोई न रोका, बस उसकी आंखों से इतना कहा, अब यह घर भी वैसा नहीं रहेगा और तू भी नहीं। अर्जुन शहर चला गया, एमबीए किया, एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। पर हर शाम वह मंदिर जाता और वही फूल चढ़ाता जो कभी भाभी के लिए लाता था। संध्या ने घर संभाल लिया, राजीव बीमार रहने लगे। अर्जुन ने एक बार भी संपर्क नहीं किया, पर संध्या हर साल रक्षाबंधन पर एक पत्र लिखती थी जो वो किसी को नहीं भेजती। हर पत्र में सिर्फ एक पंक्ति होती, तेरा मौन ही मेरी पूजा है अर्जुन। राजीव को कैंसर हो गया। अर्जुन जब 10 साल बाद वापस आया, राजीव ने अंतिम सांसों में कहा, तुम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था। मेरे बाद तुम दोनों चाहे तो साथ जी सकते हो। राजीव की मौत के बाद अर्जुन ने संध्या से कहा, भाभी, अब साथ चलो, बिना किसी डर के। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम अर्जुन नहीं रहे और मैं भाभी नहीं रही। अब सिर्फ आत्मा बची है और आत्मा साथ नहीं चलती, वो बस जुड़ जाती है। संध्या ने गांव छोड़ दिया, एक आश्रम में रहने लगी। अर्जुन ने शादी नहीं की। वो हर साल संध्या के पास जाता, बस बैठता और चुपचाप लौट आता। संध्या के कमरे में अब भी वो पत्र रखे थे। हर एक पर लिखा था, वह जो न कर सके वही सबसे सच्चा प्रेम होता है। यह एक देवर और भाभी की प्रेम कहानी थी, जिसमें अधिकार नहीं था पर आत्मा का जुड़ाव था, जो साथ नहीं जिए फिर भी हमेशा एक दूसरे के भीतर जिंदा रहे। क्योंकि कुछ रिश्ते दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ आत्मा के लिए बनाए जाते हैं।